अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी। आज हमसे बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। वो ये है कि जो बोर गोट है ये कहीं सूर से क्रॉस तो नहीं हुई, उसको भी बोर कहते हैं, इसको भी बोर कहते हैं। और दूसरा लोग कहते हैं कि सूर भी बहुत स्पीड से करता है और ये बोर गोट भी बड़ा स्पीड से ग्रो करती है। कहीं इनका आपस में कोई तल्लक तो नहीं है? आज की वीडियो में हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इकोब्रीड जेनेटिक्स, जहां हम आपको जदीद गोट फार्मिंग के मतलब रहनुमाई कर रहे हैं। जो अभी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली नस्लें हैं भेड़ की, बकरियों की, हम आपको उसके बारे में रहनुमाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे फार्मिंग सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो शीप या गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि इसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, कहीं इसका सूर से क्रॉस तो नहीं है। इसको मैं बेसिकली दो तरीकों से जस्टिफाई करूंगा। एक, सबसे पहले ये है इनका लफ्ज़ी मीनिंग क्या है, दोनों का आपस में किसी जगह पे तल्लक है या ये दो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। दूसरा ये कि साइंटिफिकली ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये है कि मेरे भाई, जो बकरी का बोर लफ्ज़ है उसके स्पेलिंग है BOER, और जो सूर के स्पेलिंग है, जो सूर का लफ्ज़ बोर है उसका मैंने है BOAR। दोनों के स्पेलिंग मुख्तलिफ है लेकिन सिर्फ बोले सेम जाती हैं, इसलिए उस तरफ शक जाता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इसका जो लफ्जी मैनी है, जो बोर BOER बकरी के लिए यूज होता है, यह बेसिकली डच जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है फार्मर। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि ये फार्मर की बकरी है, कि प्रॉफिटेबल ज्यादा है, तो इसलिए इसको डच जबान में बोर गोट कहा जाता है। जैसे अब हमारी मक्खी चीनी बकरी है, उसको वो स्पॉट्स ऐसे लगते हैं जैसे इस पे मक्खी है, मक्खियां बैठी होती, इसलिए उसको मक्खी चीनी कह देते हैं। तो इसलिए इसका बोर के साथ कोई तल्लक नहीं है। दूसरा, साइंटिफिकली क्या हम बकरी को बोर से क्रॉस करवा सकते हैं? तो मेरा भाई, इसका जवाब है बोर से हम नहीं क्रॉस करवा सकते। उसकी रीजन ये है क्योंकि जो बोर है वो एक अलहदा स्पीशीज है, सूर की एक अलहदा स्पीशी है, जो बकरी की है वो एक अलहदा स्पीशी है। तो ये दो मुख्तलिफ स्पीशीज है, इनका आपस में क्रॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपस में क्रॉस होने के लिए एक स्पीशीज से होना जरूरी है। अगर दो मुख्तलिफ स्पीशीज क्रॉस करेंगी तो बच्चा पैदा नहीं होगा। अगर कभी कोई बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो बच्चा आगे काबल नहीं होगा। जैसे हम घोड़े और गधे का क्रॉस करवा के खच्चर आता है, तो खच्चर आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो ना वो मेल पैदा कर सकती है ना फीमेल, वो दोनों जो होते हैं वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते, तो वो ब्रीडिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे भाई, इनका आपस में कोई तलक नहीं है, ये दो अलहदा स्पीशीज हैं। तो जस्ट आप नाम की वजह से इसको कंफ्यूज ना करें। शुक्रिया।